प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकारी कार्यालय में जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का कला एम्पोरियम श्रीनगर में लिया जायजा। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह आयोजित किए गए योग अभ्यास कार्यक्रम, लोगों को योग के प्रति किया गया जागरूक। हर साल की तरह इस साल भी आज से ऐतिहासिक 3 दिवसीय अघाट जित्तो मेले की गई शुरुआत। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने किया मेले का उद्घाटन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकारी कार्यालय में जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर डिवकॉम कश्मीर विजय कुमार विदुरी, आईजी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे और उन्होंने श्रीनगर में कला एम्पोरियम का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि अब नई पहचान बनाने में बाहर से आए हुए बायर्स की अहम भूमिका होगी, जो इस कला को देश विदेशों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। JKTPO से गुजारिश करता हूं कि वो एक शॉल आए हैं, इस अनमोल विरासत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक नई पहचान दिलाने में उनका भी योगदान होगा। मैं समझता हूं कि श्रीनगर शहर में इतने व्यापक स्तर पर ट्रेड शो का आयोजन और इस आयोजन में इतनी भारी संख्या में प्रोड्यूसर्स और बायर्स का एक इकट्ठा होना, ये अपने आप में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अभी जैसा संचालक बता रहे थे, मई महीने में G20 के आयोजन के बाद ये दूसरा अवसर है जिसे मैं समझता हूं कि एक बड़ा आयोजन हम कर सकते हैं। जो सुबह हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ब्रांड जम्मू कश्मीर को पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने में हम सबको सफलता मिल रही है। पिछले 5 वर्षों में जो बदलाव हुआ है, चाहे वो आर्टिजन्स हो, हस्तशिल्प के कलाकार हो, इंटरप्रेन्योर्स हो, इनसे बेहतर मैं समझता हूं कि कोई इसे नहीं जानता है। कला के कोर्स को संरक्षित रखने के साथ साथ आर्टिजन्स बदलते समय का लेखा जोखा भी रखते हैं। और तभी किसी ने कहा कि कहीं ये दर्द का धागा भी यूं सुलझता है, कहीं ये दर्द का धागा भी यूं सुलझता है, गिरे जो खोले तो दिल और भी उलझता है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मुख्य समारोह एमए स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां जम्मू के प्रांतीय आयुक्त रमेश कुमार ने समारोह की अध्यक्षता की। इस योग समारोह में बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया और कई योग आसन किए। इस दौरान उन्होंने जनता को संदेश दिया कि वे प्रतिदिन 10 से 20 मिनट तक योगाभ्यास करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। सफल होते हुए फील नहीं पता चल रहा है। एक बार योगा एक्सपर्ट की तरफ देखें, वे जी को किस आंकड़े। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कि मनाया जाता है। आज जम्मू पूरे प्रोविंस में और जम्मू कश्मीर में, आपको पता है कि श्रीनगर में जो प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं, तो इस दिन का मेन महत्व ये है कि योगा को डेली प्रैक्टिस में किस तरीके से लाया जाए, जिससे जन सामान्य की हमेशा की ज़िंदगी के अंदर आए, जिससे कि ना केवल फिजिकल बस कि इसको मन की शांति, स्ट्रेस लेवल कम होता है, जिससे उसकी ज़िंदगी में जो है प्रॉपर तरीके से बैलेंस होकर के चले। फिजिकल तन मन दोनों की शांति होती है। यहाँ पर सभी लोगों ने अच्छे ढंग से इसको प्रैक्टिस की है, प्रोटोकॉल को सीखा है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमें हमारे की रोज़मर्रा की लाइफ में इसको शामिल करें। कोई भी मेरी समझ से कोई धन नहीं है निरोगी काया से बड़ा, और उसका ये मूल मंत्र है योगा। और संपूर्ण विश्व में यदि इसका प्रसार होगा तो सभी लोग सुखी होंगे, सभी रोग रहित होंगे और सभी कल्याण को देखेंगे। देखिए, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने
2014 में जब उनकी सरकार बनी थी, उसी साल में उन्होंने योगा दिवस का एक प्रस्ताव पूरी दुनिया के सामने रखा था और पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने इस प्रस्ताव को बड़े अच्छे तरीके से माना और सुना और 21 जून को हमेशा योगा दिवस के तौर पर पूरा विश्व जो है योगा दिवस मना रहा है। आज हमारे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में है और योगा दिवस मनाने के लिए हमारे बीच में आए। तो तमाम जितने भी हमारे 20 के 20 जिले हैं वहाँ सरकारी तौर पर योग दिवस जो आज मनाया जा रहा है और आज हम सब गैदर हुए हैं जम्मू में यहाँ पर दिन को सेलिब्रेट करने। आज हम सुबह आए, बहुत अच्छा मौसम है, इतनी गर्मी में भी बादल छाए हैं और अच्छी बात है बारिश नहीं हुई, लेकिन ये हमारे लिए झंझट भी है क्योंकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा 2 घंटे डिले हो गया और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हमने खूब सारे प्राणायाम करे और योगा हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको योगा करते रहना चाहिए जिसकी हम रिलैक्स और फोकस्ड रहें। थैंक यू। पूर्व डिप्टी मेयर जम्मू एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बिलोरिया ने भाजपा कुंजवानी मंडल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने कई योगासन किए और योग से होने वाले लाभों पर भी चर्चा की गई। पूर्व मेयर ने सभी को नियमित रूप से योग करने की सलाह दी। आज 10वें इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर पूरे देश भर में योगा बनाया जा रहा है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्रीनगर से कर रहे हैं और इसी के चलते आज कुंजवानी मंडल के अध्यक्ष रंजीत जी के नेतृत्व में जहाँ पे कुंजवानी मंडल में बहुत भव्य कार्यक्रम किया गया है। इसमें भारतीय योग संस्थान के जो लोग थे वो भी आए थे, उन्होंने आके यहाँ पे लोगों को योगा कराया, इसकी अहमियत बताई। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी जो हमारे योगा में आए थे, खासकर कुंजवानी मंडल का, इन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। योगा कितना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, जियो और जीवन दो जो इनका एक स्लोगन है, वो भी देखते हुए भारतीय योग संस्थान ने पूरा इसका महत्व समझाया है और इसको रेगुलर करने की बात कही है। मैं देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह इसको इंटरनेशनल योगा डे बनाया उसका भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और लोग जिस तरह इसको फॉलो कर रहे हैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। इस साल 10वां विश्व योग दिवस स्वयं और समाज के लिए योग थीम के साथ मनाया जा रहा है। योग एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया, मन और शरीर के सामंजस्य, विचार और क्रिया के बीच संतुलन और संयम और संतुष्टि के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। ये शरीर, मन, आत्मा और आत्मा को एकीकृत करता है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है जो हमारे व्यस्त जीवन में शांति लाता है। उनकी परिवर्तनकारी शक्ति का जश्न हम इस विशेष दिन मनाते हैं। वही दिन आज मिनी सचिवालय कुलगाम में मनाया गया, जहां स्कूली बच्चों, स्थानीय लोगों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों सहित 1200 लोगों ने योग में भाग लिया। भारतीय सेना ने बांडीपुरा जिले में नियंत्रण रेखा के पास गुरेज घाटी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया और शारीरिक और मानसिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसमें सैनिकों और स्थानीय निवासियों ने सक्रिय रूप से भी भाग लिया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व वरिष्ठ अधिकारियों ने किया, जिन्होंने शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में योग के महत्व पर जोर दिया। दोनों हाथ शोल्डर पर, अंदर से बाहर, 3, डाउन। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। वैसे आज हाई ग्राउंड बख्तूर में भी इंडियन आर्मी की तरफ से योगा डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें बहुत सारे युवाओं ने, यहाँ की आवाम ने पार्टिसिपेट किया। इस योगा से हमें यही दरस मिलता है कि हम अपनी फिजिकल फिटनेस को कैसे बरकरार रखें और साथ साथ हम यही आशा करते हैं कि अब तक इंडियन आर्मी की तरफ से हमें बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिले और यही आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे इवेंट्स हमें देखने को मिले। बारिश के बीच आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे बारामूला जिले में उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया गया। समारोह का नेतृत्व SKICC श्रीनगर से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य कार्यक्रम शौकत अली स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला में आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों युवा छात्र और बुजुर्ग प्रतिभागी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एकत्र हुए। उपायुक्त बारामूला मिंगा शेरपा, अतिरिक्त उपायुक्त बारामूला डॉक्टर जहूर अहमद रैना और अन्य अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने में भाग लेने वाले युवाओं के साथ शामिल हुए।
वो बैग रखो नीचे, वो बैग। धीरे धीरे संस्कृति में वापस आए। अपने बाएं कमर पे रखें, पीछे की ओर झुकें। रिंग फिंगर से आपने प्लीज हमारा साथ दीजिएगा, पेशेंस से रहेगा। आपके पास रिफ्रेशमेंट पैकेट आएंगे। जी आज जो 10th इंटरनेशनल योगा डे था, तो उसका जो एक बहुत ही भव्य समारोह यहाँ पे हमारे जो शौकत अली स्टेडियम है वहाँ पर हुआ था। तो मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट जो हमारे जनरल पब्लिक है, हमारे जो CRPF और जो बाकी CAPF के जवान हैं, प्लस हमारे यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स के वॉल्टियर्स, प्लस हमारे जो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स हैं वहाँ से भी बच्चे आए थे। तो आज आपने देखा डिस्पाइट बहुत ही सुबह इंक्लेमेंट वेदर था, बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद भी आज बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम हुआ। तो जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी डिपार्टमेंट्स इसको सक्सेसफुल करा, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट कंप्लीट हुआ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोगों के साथ जोड़ने के लिए हमें भी। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, चूँकि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो आज 21 जून को मनाया गया यहाँ पे डिग्री कॉलेज ग्राउंड्स में, नोडल एजेंसी है इस प्रोग्राम की। और सारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब ने मिलकर आज ये प्रोग्राम यहाँ पे अंजाम दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट से बच्चे आए थे, यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज सारे डिपार्टमेंट्स थे। 21 जून इंटरनेशनली योगा डे मनाया जाता है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2014 में UN में पास करवाया और सारे देशों ने, तमाम दुनिया के सारे देशों ने इसको अपहोल्ड किया। तब से आज तक हमेशा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है, जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसका टाइम सुबह 7 बजे फिक्स होता है। और योगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त UN में ये कहा कि ये भारत की तरफ से सारी दुनिया के लिए एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट है। योगा हमें सारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो है वो अपने थ्रू अपने हर आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर में योगा कराते हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर्स डिजीज़ स्पेसिफिक योगा कराते हैं और कम्युनिटी में जाके लोगों को योगा कराते हैं। साल में ये दिन एक बार आता है और आज ये 10वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज SKIC से आए थे और हम लाइव जुड़े थे। सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर SKIC से लाइव जुड़े थे। तो इस दिन की ये अहमियत है कि योगा सारी दुनिया में फैल रहा है और ये हम मेंटल पीस और फिज़िकल फिटनेस के लिए यूज़ करते हैं और इससे मेंटल पीस आता है। और योगा से अब बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं क्योंकि हम अपने सेंटर्स पे डिजीज़ स्पेसिफिक योगा करा के लोगों को मेडिसिन बहुत कम मेडिसिन, मिनिमल यूज़ ऑफ मेडिसिन कराते हैं, जिससे आज का दिन जो यहाँ तक डिग्री कॉलेज बारामूला में हम इस वक्त बैठ कर हैं। आज 10th इंटरनेशनल योगा डे हमने मनाया। इसमें लगभग 1200 बच्चों ने हिस्सा लिया। तो इसमें सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस प्रोग्राम के अंदर मैं अपने DC साहब, उसका स्टाफ जो है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आयुष डिपार्टमेंट है और यूथ और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट ने इसमें काम किया, तो बहुत ही कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा प्रोग्राम अच्छी तरह से कामयाब हो गया। इसके लिए मैं सब जिन्होंने भी इसके अंदर मतलब कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया इसको काम, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सर आज के इस प्रोग्राम के बारे में टुडे इज़ द 21st June, it is the International Yoga Day. Actually the origin of this yoga it is from India, so we are proud of having this yoga legacy with us, and today we are disseminating this message throughout the world that we must follow this yoga for self and for the society. We are here in the Professor Shaukat Ali Memorial Stadium, Baramulla, and huge this gathering is here. Vardi Deputy Commissioner Baramulla is himself here, along with the many departments
we are observing, we are following this yoga today. और वहीं सुरनकोट में भी एसडीएम सुरनकोट की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 पूरे उत्साह के साथ मनाया गया और सभी को निरंतर योग करने की सलाह दी गई। आज हमने योगा डे सेलिब्रेट किया। ये हर साल की तरह इस साल भी हमने सुरनकोट में एसडीएम साहब की निगरानी में और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में ये जो सुरनकोट डाक बंगलों में आज योगा डे मनाया गया। इसमें डिफरेंट किस्म के आसन किए गए। सबसे पहले हमने सूर्य नमस्कार किया, पश्चिम उत्तान किया, गौमुख किया और सर्प आसन किया, भुजंग आसन किया। तो ये हर साल की तरह इस साल भी बड़े शान और शौकत से हमने मनाया और इसमें जितने भी हमारे तहसील के ऑफिसर थे सभी लोग और लगभग 250-300 के करीब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन की। जेयूटी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जम्मू के भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह ने आज भाजपा का दामन छोड़ लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा और पार्टी प्रधान रफीक मलिक ने हार पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुभवी लोगों के शामिल होने से पार्टी को एक मजबूती मिलेगी। इनका भी ताड़ियों के साथ स्वागत करो। हमारे ये पुराने साथी वेलकम जी, वेलकम वेलकम। लोक जनशक्ति पार्टी थोड़ा और ताड़ियां का स्वागत करने हैं ना चलना है। अपने जम्मू कश्मीर की कामयाबी वास्ते सारे मिले जुलिए काम करना है और सारे नौजवान जो पढ़े लिखे थे उनकी मदद करनी है। अस चाहते कि कुछ ऐसा प्लान जो साढ़े चिराग साहब मंत्री बने न वो काफ़ी रोजगार मिलने का पूरा चांस है। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से बिहार में इन्होंने अपना जनाधार चिराग जी की लीडरशिप को 5 की 5 सीटों पे एनडीए के साथ कोलिशन में इनको मिली और 5 की 5 सीटें ये जीत के आए हैं। उसी वैक्यूम को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सा पॉलिटिकल वैक्यूम अभी खाली है और लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी देश में पार्टी है जो लगातार अपना विस्तार कर रही है। उसी को देखते हुए और उनकी नौजवान हैं, उनको काम करने की इच्छा है और उसी को देखते हुए हमने आज ये पार्टी में जिम्मेवारी का आवरण किया है और उम्मीद करते हैं कि हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि जो इन्होंने जिम्मेवारी दी है हम उस पर खरा उतरेंगे और नौजवानों की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की जो जम्मू कश्मीर में कमियां हैं उन कमियों को, क्योंकि वो सेंटर में मंत्री हैं और मोदी जी ने जैसे उनको अपने बेटे की तरह बताया है कि उसी तरीके का जो काम होगा वो हम बताएंगे। जम्मू में लीडरशिप की कमी है। बीजेपी के पास बहुत से लोग हैं लेकिन वो कुर्सियों पे और एसी तक ही महरूम रहते हैं। लोगों तक, आम लोगों की जब आवाज़ की बात आती है तो वो चुप करके गूंगे बहरे बन जाते हैं। मैं चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो नौजवान काम करना चाहते हैं वो आएँ और उनकी आवाज़ बन के उनको पहुँचाएँ कि क्या दुख दर्द है। जम्मू में टूरिज्म डेस्टिनी बिल्कुल जीरो है। कश्मीर में जातू इतना आ रहा है, जम्मू में एक लेक बन रही है, नहीं बन पाई। क्या कमियां जाएंगी? जम्मू की लीडरशिप कहाँ पे है? इसलिए हमने आज पार्टी का हाथ थामा है और उम्मीद दिलाते हैं कि जम्मू की लड़ाई हम लड़ेंगे और जम्मू को न्याय दिलाएंगे। जी हमारे पुराने साथी थे सीनियर और हम लोगों ने हमेशा जम्मू के लिए हित की बात में इकट्ठे मिलकर काम किया। आज इनकी हमने पार्टी जो हमारी पार्टी ज्वाइन की, हमारी पार्टी की तरफ से सब लोग वेलकम करते हैं और स्टेट का हम इनको जनरल सेक्रेटरी ले रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे पुराने साथी थे, हमें पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की एकता के लिए, भाईचारे के लिए विक्रम जी का सबसे बड़ा कदम आगे होगा। क्यों हमेशा सबको लेकर ये साथ चले। हम लोगों ने एक प्यार मोहब्बत से जम्मू कश्मीर में काम किया था, तो आज यही टाइम आ गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। जो चिराग साहब है उनका विजन यही है कि जम्मू कश्मीर में हमने डेवलपमेंट करनी है। जम्मू कश्मीर के रोजगार के लिए हमारा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर की जो हमारे बिजली का मसला है कि हम चाहते हैं कि गरीब लोगों को बिजली जो माफ़ की जाए। हमारा ये मुद्दा एक और भी है कि हमें स्टेट जो है इलेक्शन से पहले पहले हमारी स्टेट को वापस होना चाहिए और चिराग साहब को भी हमने बताया था, उनके विजन में पूरा बराबर है। बाबा अघार जित्तो में आज ऐतिहासिक 3 दिवसीय बाबा अघार जित्तो मेले का शुभारंभ हुआ। जिला आयुक्त रियासी ने रिबन काट कर इसका उद्घाटन किया।
इस मौके पर मौजूद बीडीसी मेंबर, सरपंच और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम कटरा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विभिन्न विभागों द्वारा वहां पर स्टॉल लगाए गए, जिसका जिला आयुक्त रियासी विशेषपाल महाजन ने दौरा किया और किसानों को नई कृषि उपकरणों के बारे में जागरूक किया। किसान नहीं होगा तो हम और आप नहीं होंगे, क्योंकि खाना नहीं खा पाएंगे। हमारे जीवन को चलाने में किसान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन उसके अलावा बाबा जित्तो जो हैं, बाबा जित्तो की जो सबसे बड़ी बात है, जो उनका हर साल हम सेलिब्रेशन उनकी ये डेज़ की करते हैं। 3 दिन का मेला यहाँ लगता है, झिड़ी में लगता है। वो अपने कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी को सेलिब्रेट करने के लिए और अपने आप में ये चीज़ें फिर से डालने के लिए, विकसित करने के लिए कि हम सब इस समाज के लिए काम करते रहें, इस समाज की भलाई में काम करते रहें। अगर हम समाज में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो सालों साल, हज़ारों साल बाद भी लोग आपको याद रखते हैं। सर, डिपार्टमेंट टेंट पैक करेगा, मुझे बता दीजिएगा, वो वापस लगाएगा। हमारे लिए या डिप्टी कमिश्नर के लिए या वीआईपी जो इसकी इनॉग्रेशन करने आ रहा है, ये उन लोगों के लिए नहीं है। इनका काम है जो लोग इस मेले में आएँ, एक तो उनको जो बेनिफिट प्रदान हो मेले के दौरान वो तो हो, लेकिन जो हमारे समाज के चंद लोग जिनको ये पहुंच नहीं पाते हैं या जो मेलों में ज़रूर आके जो फ़ायदा लेते हैं अलग अलग चीज़ों का, डिपार्टमेंट की अलग अलग स्कीम्स का, वो उनको ज़रूर मिले। सर, डोगरी कल्चर तो जिले दा मैं आया था कोशिश कराना कि प्रमोट होए, और वैसे भी साड़ा कल्चर बड़ा रिच है, भुल्ली गेदे है। ठीक है ना, खंड मिठे लोग डोगरे, इंजा नहीं गल बनी होनी। कोई पानी च खंड मिलाइए थोड़ी तुस पिलांदे रहे हो, ये क्योंकि तुहाडी बोली ऐसी ही, तुहाडे खाना ऐसा, तुस जिहड़ी चीज़ां करदे हे ओहदी वजह कन्नै तुहानूं नाम मिलिया खंड मिठे लोग डोगरे। अस अपने जिहड़े कल्चर की कुदे ना कुदे साडी नवीं पीढ़ी भुल्ला दी ही, उसी रिवाइव करने दा टाइम है, उसी रिवाइव कराने हैं। और टूरिस्ट जिहड़ा है, जिहड़ा बाहरों आंदा है, तुहाडा कल्चर दिखण आंदा है। एक कल्चर जिहड़ा तुहाडी धरोहर है, इसी संभालिए रखगे, इसी अगे जिंजा आखदे न कि इसी फर्दर लोगों च चलागे, नवीं पीढ़ी च चलागे, तो तइये लोगों तुहाडे कोल आना है। नहीं तो पहाड़ ते उए ये रहिंदे न। कल्चर एड्स ग्लैमर टू द टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ एन एरिया। बबलियाना ब्लॉक सतवारी में किसानों की फसलों को तेज गर्मी के कारण काफी क्षति पहुंची है। किसानों ने बताया कि खेतों में लगाई हुई सब्जियों के पौधे सूखने लगे हैं, क्योंकि बारिश न होने से इनकी फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे सारी फसल जलकर नष्ट हो गई है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग की। बाकी ये सारा खत्म हो चुके हैं। सब्जी लगाई दी, खीरे लगाए दे, तोरियां लगाई दियां, घीया लाया दा ते बड़ा सब्जी बड़ी सोहनी लाई दी ही ते खर्चा भी बड़ा किया। असी 2-3 लाख रुपया खर्चा किया दा ते ओहदे विच सानू कोई पैसा नहीं बचा। गर्मी इन्नी पई, इन्नी कोई हिसाब नहीं, बेलां साड़ियां सड़ के खत्म हो गई ते सानू इन्ना घाटा पिया, कोई हिसाब नहीं। ते जो भी डिपार्टमेंट ने जो भी किया था गरीबी वास्ते, ते चलो वही सानू मिल जाए तो थोड़ा बहुता साड़ा बचाव हो जाना, नहीं तो अगे भी करांगे असी बाई, नहीं तो असी गरीब ते मर गए। निक्के निक्के बच्चे साडे ते किस तरह कुड़ियां ब्याहने वालियां बेचारियां ते किस तरह अगे चलांगे असी। चलो ये असी सब्जी लाई ही भी 4 पैसे बचनगे ते असी कुछ करांगे। हुण गर्मी की वजह कन्नै सानू ना कोई पैसा बचा ते साड़ियां बेलां सारियां सड़ गईयां, सारा किश साड़ा तबाह हो गया गर्मी की वजह कन्नै। रोने महाराज असीं इधर ठेकेदारी का काम करने, सब्जी सुब्जियां लाने असीं ते राजू नाम मेरा, ते असीं कोई 4 कमान जिहड़ी है खेतीबाड़ी लाई दी है अपनी,
ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕन्नै ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੋਰੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਖੀਰੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੱਦੂ ਘੀਆ ਲਾਇਆ ਦਾ ਜੀ ਕੰਡੋੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਮੂਲੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਲਾਏ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਲਾਏ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫਕੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬੇਲਾਂ ਬਚੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕੋਈ ਤੇ ਬਚਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਲ ਕਾ ਬਚੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਮਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਸਕਾਂਗੇ नहीं तो यहाँ कख नहीं है कोई मौका दिखी सकते हैं इतने आनी है मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने ईद शब आदि बड़े मौकों पर जामिया मस्जिद को बंद करने पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ये अफसोसजनक है और निंदनीय है और हर बार कई मौकों पर हमारी धार्मिक आस्था के प्रति इस तरह का सवालिया अंकुश लगा दिया जाता है। उन्होंने जामिया मस्जिद को बंद करने को लेकर सरकार से जवाब भी मांगा। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, नौजवानों, नाजुबीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत कन कि तुम पता कि आज 6 वरी लगातार आई नमाज ईद अदा करनस पे यथ मरकजस मज बे एक लटि पाबंदी लाग ना आई नमाज ईद ये अदा करने की इजाजत दिन ना ही ईदगाह श्रीनगर युजन रिवायत युजन सन्नत युजन तरीक कि तुम करियो अंदाज कि कमन कमन हालातन मज नमाज ईद अदा करा ये मैं आज दावा तो बे बुलंद बांग ऐलान करा हालातन मुतालिक ये क्या वजह कि बार बार मुसलमानान कश्मीर जज्बात मजरूह कर यह तर्ज अमल इस हुकूमत इंतजामी यह सिर्फ काबिल अफसोस की बल्कि काबिल मजम्मत हम तो मंग जामिया मस्जिद बंद कर बिला कुछ वजह बाकी जायन नमाज अदा करने की इजाजत दिन क्या यो मिंबर टारगेट बनाव क्या ये इज्तिमान पे पाबंदी लागन बार बार नमाज ईद आखिर जुमा शब कदर या बड़ी बड़ी इज्तिमा बंद कर अम सम पानी दुनिया ब्रोट कन एक्सपोज गसान कि असल हालात क्या हिंद कित कन ताकत किस बलबोतस पे लुकन हिंद मजहबी जज्बात लुकन हिंद मजहबी हकूक इंसानी हकूक समाजी हकूक सियासी हकूक ताकत किस बलबोतस पे सलब कर तो पता कि रात जून यह तारीख साज दिन तुह मज याद ये अमी दो 1964 मज शहीद मिल्लत मीरवाइज मौलाना मोहम्मद फारूक साहब रहमतुल्लाहि अलैह तिमो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी हज दाग बेल त्रो तुह मज याद बल्कि याद क्या तुम तिम यम जन हमेशा शहीद मिलत रूद खड़ा कम कम दौर आई कम कम तूफान आई मगर ये तंजीम ये जमात रूज हमेशा पन्निस मौकफस पे कायम तो दायम इंशाअल्लाह। जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के साथ आने वाले उनके तामीरदारों के अलावा अस्पताल में आने वाले अन्य लोगों को खाने की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। सीनियर सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी रियासी की तरफ से अस्पताल में आज इस सेवा की शुरुआत की गई। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने आए हुए लोगों को खाना बांटकर सेवा शुरू करवाई। उनके साथ तहसीलदार महक महाजन, स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी भी उपस्थित रही। एक वाटर कूलर लगा लेंगे और टैंकी तो बाद हमें लगा टैंकी लगा वाटर कूलर चाहिए। हाँ जी हाँ एक वाटर कूलर कहाँ से आए आप?
हैं? उधर आगे आइए। उनको भी बुलाइए। वो मीठा कराओगे? देसी बर्फी है? देसी। पक्की बात है? मीठी होनी चाहिए बर्फी। परेशानी होती है तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारी जो ये सीनियर सिटीजन फोरम है कि इन्होंने इतना नोबल इनिशिएटिव सोचा और आज उसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट भी किया। सोचते हम लोग बहुत कुछ है और जब रिटायर्ड लाइफ हो जाती है तो हमें लगता है अब हमारी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, अब हमने बस बच्चों से सेवा करानी है। मैं हाथ जोड़ के इनको प्रणाम करता हूँ, इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। मैं इनको भरोसा दिलाता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के लोगों का इनको पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो, एक्सपैंड हो, लंच से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हो, ताकि जितने भी लोग यहाँ पे दूर दराज से, गरीब या अमीर, जिनको यहाँ पे किसी वजह से भी खाना खाने में परेशानी हो, उनको खाना मिले और अच्छा, साफ और स्वस्थ खाना मिले। इन्होंने अपनी नेक कमाई से लगाया है। ज़माना थोड़ा महंगा हो गया तो मैं उम्मीद करूंगा 1 रुपया नहीं, थोड़े ज़्यादा लगाएं आप लोग भी। हर आदमी को हर तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए, चाहे वो मटेरियल के फॉर्म में हो, चावल हो, नमक हो, तेल हो, खाने का दाल हो, कोई सब्जी अगर ये बनाते हैं वो हो, और चाहे कोई कैश में भी करे। मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि इनका एक अकाउंट होना चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि कुछ लोग चाहेंगे कि वो कंट्रीब्यूट करें बट वो चाहेंगे नहीं कि उनका नाम इनको पता लगे या किसी और को भी पता लगे। रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए चर्चा चल रही थी। आप जानते हैं कुछ लगभग 1-1.5 माह पहले हमने इन्हीं के साथ चर्चा करने के बाद इस एसोसिएशन के सीनियर सिटीजन्स को प्रेफरेंस देने की बात कही थी। आज मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स की एक लेन ही बना दी, एक लाइन ही बना दी, जिससे इनको फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो हमारा जन औषधि केंद्र है, जहाँ पे ब्रांड्स नहीं होते लेकिन सॉल्ट्स होते हैं और अच्छी दवाई और अच्छे दामों पे, जिसको कहते हैं उचित दामों पे मिलती है, मैं चाहता हूँ लोग उसका फ़ायदा लें। ये जन औषधि सेंटर्स जो हैं आपको बढ़िया किस्म की दवाई बिल्कुल ही नॉर्मल प्राइसेस पे देते हैं। लोग ब्रांड को ढूंढते हैं, इस दवाई को इस्तेमाल करें। हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इन दवाइयों को लिखें, यही दवाइयाँ वितरण करें। तो उम्मीद है मुझे कि इससे लोगों का भी फायदा होगा और जो ये जन औषधि केंद्र में जो काम कर रहे हैं उनका भी बेनिफिट होगा। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि अस्पताल में ज्यादातर लोग जिला के पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों से अपना उपचार करवाने आए हुए होते हैं। उन्हें कभी कभार खाने का सामान भी नहीं मिलता था, जिसके लिए उन्हें भटकना पड़ता था। फिलहाल आज से अस्पताल में रोजाना दोपहर को लोगों को भोजन मिलेगा। आने वाले दिनों में अन्य समय भी भोजन दिया जाए, इसकी भी शुरुआत की जाएगी। ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, एक ही बात कहूँगा कि ये जो कंसेप्ट है ये हमारे ब्लड में है, हमारे संस्कारों में है, हमारे समाज में है। उसी का ये आज नतीजा है कि आज हमारा जो फ्री मील का प्रोग्राम है हमने शुरू किया है। और सबसे अच्छी बात है कि जो अब आज हमें दिन मिला है, ये हमारा आगे ही पूरा भारतवर्ष इस दिन के लिए पूरी दुनिया में इसका हमारा जो नाक है वो ऊंचा है। और आज का दिन हम उम्मीद करते हैं कि जो ये आज प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है ये भी हमारा उसी तरह ऊंचा रहे। पूर्व सरपंच सत्या देवी ने बताया कि नौशहरा के गांव डंडेसर में पिछले काफी समय से नहरों का पानी बंद है और सुबह से लगातार विभाग की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही पानी उनके इलाके में पहुंचा दिया जाएगा, और सुबह से शाम होने को आ गई है और अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। सत्या देवी ने बताया कि ऐसा वे जानबूझकर कर रही है। इस मौके पर पूर्व सरपंच सत्या देवी ने डीसी राजौरी से गुहार लगाते हुए मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। एक महीना हो गया, 6 महीने तो पहले था, 6 महीने के बाद 1 महीने 1 दिन आई, 6 महीने के बाद तो फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि अब पानी आएगा तो हमें देना। हम दफ्तर में पूरा महीना हो गया चलते चलते, ये कहते हैं ठीक है ट्रांसफार्मर जल गया। मैंने बोला ठीक है ट्रांसफार्मर लग गया। अब इन्होंने वादा किया था कि ठीक है आपको 1 महीना हो गया इधर दफ्तर में चलते चलते, मीडिया भी हमने वापस कर दी है, तो हम पानी आज देंगे, जरूर थोड़ा थोड़ा देंगे। 9 बजे इन्होंने बोला, मैंने बोला कि फुल फ्लैट नहर आई है, मैं देख के आई हूँ बगनोटी में, तो इन्होंने बोला हाँ आई हुई है और 11 बजे तक वहाँ ठीक पानी आपको पहुँच जाएगा। तो आप आज देखते देखते इनके वर्कर उधर बैठे हुए हैं, गेट खोला हुआ है बगनोटी का,
जिसमें सुबह पानी दिया, उसका दोबारा गेट खुला हुआ है और उसको पानी दे रहे हैं। मुझे कहते हैं आप ठहर जाओ, बस पानी आ रहा है। करते करते इस वक्त 4:30 हो गए। ये 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में एक बार नहर आई, 20-25 मिनट बगनोटी रोज चलता था। तो आज भी यहाँ पर जाकर देखा तो आज भी जहाँ इन्होंने बोला कि गेट 11 बजे से इधर चलेगा, उसके बाद गेट बंद कर दे। इधर गेट खुला हुआ है, पानी दगादग जा रहा है। उधर सुआ नंबर 7 में पानी आ ही नहीं रहा, ना आगे जा रहा है ना सुआ नंबर 7 में आ रहा है। रखना चाहिए, हम भी पब्लिक में है ना, हमारी पब्लिक भी तो है। 300 कुंबा है यहाँ पर, पानी के लिए तरस रहा है। हम 1200 का टैंकर डालते हैं, किसके लिए? सब्जियों के लिए। आगे लोगों के मकान बन रहे। क्या ये कहीं विभाग जो है वो कोई मिलीभगत तो नहीं कर रहा? मिलीभगत है, ये सब मिलीभगत है। तो किस तरीके से फोन आया है जी? कि देखो भाई जय अभी उस घर से निकला है जिधर मकान बन रहे। कहाँ पे मकान बन रहे हैं? वो डंडेसर नायब सरपंच गुलशन नाके का जी। सब मांग करेंगे कि अगर पानी देता मकानों के लिए क्यों देते हो, थोड़ा थोड़ा बेल बूटी के लिए दो, हमें भी दो थोड़ा सा। जोरी डिप्टी कमिश्नर के पास जाऊंगी, एप्लीकेशन दूंगी एक्शन के खिलाफ। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अंकल 1 मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है बेटा। ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है। आजकल सियाचिन बॉर्डर पे